गाइज़ वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। और आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत तो जल्दी हो चुकी थी, हालांकि मैं उठ के थोड़ा सा एडिट किया, एक व्लॉग मैंने एडिट किया है और उसके बाद नहा धो के तैयार हो गए, पूजा कर लिए और अब डब्बू कर रही है ब्रेकफास्ट, मतलब खाना रेडी। और देखो ये एडिट वेडिट चल रहा है यहाँ पे, अभी प्रॉक्सी फाइल चल रही है तो ये सब भी बनाना होता है बिकॉज नहीं तो फाइल्स भारी हो जाती है। पूजा करके और सारे काम बाकी हो गए हैं, बस अब डब्बू के हाथ में है, कभी खाना दे रही है मुझे फटाक से। क्या बना रही है डब्बू यहाँ पे? बना दिया। क्या बनाया? आम का मैंगो जूस बना लिया डब्बू ने। और इधर इसकी सब्जी रोटी। सब्जी क्या बनाई है आज? शिमला मिर्च आलू। और ये स्नैक्स भी सेक लिए हैं, देखो मूंगफली और चने वने खाता हूँ मैं तो वो सब भी तैयार हो गए। और अब चला गया डब्बू की मिक्सी चालू हो गई है। और अब खाना खा के फटाफट खाना, मतलब ब्रेकफास्ट इसलिए नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज मैं दोनों टाइम का खाना खा रहा हूँ। आजकल जो घर पे गांव में सिस्टम होता था वही फॉलो करना लग गया यहाँ भी मुंबई में भी। सुबह 9 बजे जब मैं ऑफिस से यहाँ से घर से निकलता हूँ तभी अपना खाना खा के जाता हूँ, जो भी ब्रेकफास्ट बोलो या मॉर्निंग का लंच बोल दो, खाना बोल दो, जो बोलना है बोल लो। जितना मेरे को भूख होती है वो खाता हूँ और रात को फिर आते टाइम मतलब 6 साढ़े 6 बजे ऑफिस में जो टिफ़िन लेके जाता हूँ वो खाता हूँ और 3 बजे के आसपास से स्नैक्स करता हूँ। तो उससे मेरा रूटीन सही है, एसिडिटी वगैरह नहीं होती है और अपना गांव वाला रूटीन भी फॉलो हो रहा है। जो फास्टिंग का जो नया कल्चर चल रहा है बाज़ार में वो वैसे भी पूरा हो रहा था अपने गांव में और अभी हम लोग यहाँ भी फॉलो करना शुरू कर दिया बिकॉज ऑफिस में खाना खाते खाते लेट हो जाता है लंच में, फिर रात का यहाँ आके खाओ और उसके बाद 10 कदम भी नहीं चलो तो नहीं पचता भी नहीं हो। ऑफिस से क्या है ना 6 साढ़े 6 बजे खाया तो मैं उसके बाद आराम से इधर उधर ट्रैवल करते आता हूँ, 1.5-2 घंटा ना उसमें आराम से मेरी अच्छी वर्कआउट हो जाती है और जो वॉक के लिए स्पेशल जाना नहीं पड़ता, तो ये अच्छा हो गया। तो ये मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ, मेरे को अच्छा लगा ये चीज़ यहाँ भी कि चलो यार ये रूटीन में आ गई है। और चलो अभी खाना खाते हैं और निकलते हैं यहाँ से ऑफिस के लिए। और दे मेरा खाना दे, लेट हो गए। ये देखो जाटो की स्टाइल देखो, फुल ऑन बड़े वाले भर भर के पियोगे तभी ताकत रहेगी भैया। बोलते जाट मजबूत होते हैं, ये होता है वो होता है। अरे मजबूत इसलिए होते हैं ना, खाते हैं दुनिया भर का भैया, दुनिया भर का मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं बट मजबूती यहीं से आएगी, भरौन खाओ। और जो मतलब आप लोग को लगेगा यार सुबह सुबह 9 बजे तू कैसे खाना या चपाती खा सकता है भाई। अब 6 बजे खाना कल है ना, आज शाम को इस 6 बजे खाना, उसके बाद कुछ नहीं खाना अपने आप। सुबह आपको 4 बजे लगेगी, 6 बजे छोड़ो तो कम खाओगे, टाइम से खाओगे तो सब सुबह 4 बजे 6 बजे 5 बजे सब जगह टाइम लगेगी, है ना। चलो भाई अभी आगे मिलते हैं। हे गाइस पहुंच चुके ऑफिस। देखो त्यागी साहब मुझे क्या समझा रहे हैं अभी। त्यागी साहब क्या दिखा रहे हो? ये हम लोगों ने गाना बनाया था मराठी का। ओके तुझे माझी रेसिंग गार्ड। ओके जो ब्यूटीफुल सॉन्ग था दो कपल के बीच। ओके तो ये भी उसका वीडियो है। ओ उसका वीडियो है। पोस्ट कर दो। तो हम लोग क्यों देख रहे हैं बिकॉज ये एज ए रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं, राइट। हाँ ऐसा बनेगा तो ये ऐसा है तो अलग अलग मार्केट के लिए उसको अपग्रेड या डाउनग्रेड कर सकते हैं। ये साजिद जी अगर बजट देंगे तो ऊपर से अगर नहीं देंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। बट जैसे ये मराठी मार्केट के लिए था, अगर हिंदी मार्केट के लिए बनाना है तो उसमें चीज़ें और बड़े प्रीमियम होगी, मतलब थोड़ा अच्छा होगा, स्केल बढ़ जाता है। स्केल बढ़ जाता है। तो अभी आप देखेंगे हो सकता है हम लोग शूट पे भी जाएँ, वो अगर लोग आएगा तो बड़ा ज़बरदस्त आएगा बिकॉज उसमें बहुत कुछ होने वाला है। ये बोल रहे हैं कि देखो गरीबी में भी चीज़ें बन सकती है, कम में भी बन सकती है, बट तुमको खर्चा करना है तो भी कोई कुछ नहीं कर सकता ना उसका। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा ऐसा। हाँ अभी तुमने रॉयल पैलेस चूज किया तो रॉयल पैलेस दिखाना भी है ना, रॉयल पैलेस सजेगा वैसे उसके हिसाब से तो बनेगा। रॉयल प्लेस के पैसे जितना लगेंगे। बड़ा चीज़ उतना बड़ा खर्चा। हाँ बात तो सही है। सो गाइज हमारे ऑफिस की ना सबसे खतरनाक चीज़ दिखाता हूँ आपको, पता है क्या है? और ये है व्यू। जो व्यू दिखेगा ना आपको सामने, दद्दू रुक जाओ, दद्दू रुको, देखो दद्दू भाग गए खाना खाने। सो गाइज ये है हमारे ऑफिस का व्यू देखो। और जहाँ मैं बैठा हूँ ना एकदम अपोजिट है, मैंने कैमरा पलटा है बस। और अगर मैं चाहिए तो सामने से भी घुमा देता। सॉरी तुम दोनों को काम करने भेजा था या पे शूट करने भेजा? हेलो बॉस, व्हाट डू यू वांट?
बोले इसमें वो चाहिए। देखो इतना प्यारा व्यू है ना, हमारा काम से मन उठ के आते हैं यहाँ पे। बेटा ना मज़ा आता है बहुत। और हम लोग है ना एक छोटा सा वर्क स्टेशन है, यहाँ बैठ के भी कभी भी काम करते हैं। ये देखो यहाँ से दिखेगा, तो यहाँ पे बैठ के हम लोग काम करते हैं और बहुत मज़ा आता है। अल्टीमेट व्यू है। त्याग जी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अब देखो जूम मार रहे हैं तो पूरी बिल्डिंग दिख रही है। ऐसा लगता है अपना घर भी इसी इधर ही होना चाहिए था। हाँ घर अपना इधर ही है। ऑफिस भी घर ही समझो आप। हाँ, हाँ अपने 2 घर हैं, एक जो रात में रहते हैं और एक दिन में जो काम करते हैं। दिन वाला वर्किंग घर हमारा यहाँ ये है, working टाउन है। में इतनी बड़ी पब्लिक में। और आराम वाला घर अपना। नींद के बाद तो कहीं भी सुलोगे, टेंशन है। प्रैक्टिकली जब हम सेंसेस में रहते हैं तो वर्किंग एरिया में ज़्यादा रहते हैं, और घर पे 2 घंटे बाद एक अलग दुनिया में होते हैं। हाँ, तो ज़्यादा जीवन यहाँ चल रहा है हमारा, और वो अच्छी जगह पे है। ये सबके साथ है, हमारे साथ नहीं, सबके साथ ही। और दद्दू वापस आ गए। खाना खाने जाने वाले थे आप? 1 घंटे से कह रहा हूँ खाना खाने चलो। दद्दू हमारे को देखो शंकर के साथ अपनी रील बनानी और कोई काम ही नहीं है। खाना खाना है तो आ जाओ फिर। आ नहीं जाओ, तुम आ जाओ। मैं तो खाऊंगा 6 बजे शाम को। इस आई कार्ड का तो मतलब ऐसा वगैरह अब मैं उनको सिर्फ शंकर का शूट किया वो कंटेंट देख रहे हो दद्दू के जोक्स खत्म नहीं होंगे, मतलब यही जीवन है। संजीवनी बूटी तो यही है इनके पास। गजब यार, ये मतलब अपने आप घूम गया यार, ये मतलब हाँ कमाल का ये है। ये पाकिस्तान में ऐसे घर आ जाते तो वो इनका क्या था डिफेंस सिस्टम जो है क्यों नहीं काम। एक्चुअली वो सारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो हाँ। चाइनीज़ था। ओके। और चाइनीज़ ने क्या किया, अपना चाइनी बना दिखाते हुए ना उनको एयर डिफेंस सिस्टम मशीन्स के बजाय टोल पे जो फास्टैग मशीन्स लगी होती है ना वो उनको दे दी। तो अब होता क्या है कि जब इंडिया का प्लेन जाता है तो 120 रुपये की पर्ची अपने आप आने जाने की कट जाती है, वो बम फेंकता है और चुपचाप वापस आ जाता है। तो इस चक्कर में वो चीज़ बहुत सक्सेसफुल हो रही है इनोवेटिव। और मतलब इसलिए बेचारे पिट गए। देख रहे हो दद्दू, मतलब वो जज्बा है इनमें। ये अभी क्या है ना, इसके बाद मतलब गोला दागेंगे उधर जाके। गोले की पर्ची दे देना। एक हिंदुस्तानी एक और है जो है ना लोग साइंटिस्ट, उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, इसकी वजह से पाकिस्तान का बैंड बच गया। फ्रांस या किसी यूरोपियन कंट्री में एयर शो था जिसमें इंडिया ने अपना स्टॉल लगाया था ब्रह्मोस का। अब वहाँ पाकिस्तानी डेलीगेशन भी गया था, तो वो घूमते घूमते दुकानदारियों की तरह जाके ओके एक यूनिट ब्रह्मोस का प्राइस क्या बताइए हमको। तो इससे पहले कि अपने यहाँ से कोई बंदा बोलता तो एक साइंटिस्ट था यंग सा, तो उसने सिंपली बोला सर पाकिस्तान के लिए फ्री है, हम होम डिलीवरी करेंगे। तो वो लोग थोड़ा स्माइल किए, निकल गए। तो क्या है, तो अभी देखिए तो वो सच किया उसने सारे उनके जितनी एयरबेस थे वहाँ पे फ्री ब्रह्मोस डिलीवर भी हुआ और फटा भी। तो दैट वाज अ प्रॉमिस व्हिच वाज केप्ट। देख रहे हो सर, मतलब मैं इसको बता रहा हूँ भाई, ये जो इंसान है ये चरस नहीं, चरस की बोरी है ये। बोरी इस तरह नहीं, के मतलब- जोक सुना के कुछ भी कर सकता है ये। पर अभी के माहौल में इनके ये जोक्स है ना वो बहुत ज़रूरी है। ये मतलब अच्छे हैं ये जोक्स अभी के लिए। तो डॉगी का रूम चाहिए अलग से। अभी उसने बोला कि मेरा डॉगी भी आएगा, उसके लिए क्या है इंतजाम है। बस कुत्ता मेरा कुत्ता भी आएगा। उसको इंडी में बाल के रखना, वो रात को सेट की निगरानी करेगा। वो हमारी निगरानी हो जाएगी। वो लोग आपने फैमिली इनवाइट किए तो ऑब्वियसली उसको फैमिली में कुत्ता भी है। वो अकेला घर पे नहीं रह सकता बाबा, ये बात तो है, आना पड़ेगा। ठीक है गाइस, ऑफिस के बाद आ चुके हैं हम घर पे। अब ओली के साथ खेल रहे हैं, और ओलू देखो मेरे साथ क्या कर रहा है। ये डे क्या कर रहे हो? देखो इसको कैमरे का ना कवर चाहिए ही चाहिए। पॉकेट तरी का कैमरा, मतलब कवर, सॉरी, इसी को रखना होता है बस। इसको कवर चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। और डब्बू सेठ बोल रहा है कि आज ऐसे रील वील देख रही थी कि मोहना मंडी के पास भी क्या भटक गए। हमारे घर के पास में जयपुर में मोहना मंडी है, बोले वहाँ भी बम पड़ गए। अरे कुछ भी, मतलब सोशल मीडिया तो अलग से गुरु हो गया। पता है ये रिसेंट इंसिडेंट जो हुआ है इंडिया पाकिस्तान वाला, सोशल मीडिया पे तो जो दुनिया भर की बकवास चलती है, पर न्यूज़ चैनल्स पे भी एक चीज़ देखी है कि इतनी बकवास न्यूज़ आती है यार। कितना एग्जेजरेट करते हैं, किस तरह से करते हैं इस तरह की हरकतें। मतलब ये हो गया, वो हो गया। सारे हम लोग है ना यहाँ एक काम ज़रूर कर रहे हैं,
मच्छर मारने का काम है। देखो रैकेट रखा हुआ है, मुंबई में मच्छर मारने का अलग से एक हमारी नौकरी है। और जैसे उड़ जाएगा वो। जैसे जैसे पाकिस्तानी ड्रोन्स आ रहे थे ना, वैसे हम लोग भी मच्छर मार रहे हैं। और मारते कैसे दिखाता हूँ। तो मैंने रखा हुआ है ये रैकेट। और देखो नीचे टाइल पे कहाँ है, अच्छा ये रहा, ये देखो ये टाइल पे बैठा हुआ है यहाँ पे, ये देखो ये तरीका है भाई इधर। मेरी नजर देखी, ये डब्बू की नज़र तो खतरनाक है यार सच में। तो भाई ये रिकॉर्ड से ना खतरनाक मच्छर मारते हैं हम सारे दिन। सारे दिन मच्छर, मतलब सारे दिन तो नहीं, एटलीस्ट रात को जब सोने से पहले, बिकॉज ये बच्चे को खा जाते हैं और इतने बड़े बड़े मच्छर होते हैं यार यहाँ पे। तो एक दो बार है ना सोने से पहले मार के फिर सोते हैं। इनको भी हम लोग उनके ड्रोन्स की तरह ठकट 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 छोड़ते हैं, बेटा कितने आ जाओ सबको मारेंगे। एनीवेज, तो जो न्यूज़ का माहौल था ना इन दिनों, मतलब इतना घटिया था, मतलब और वहाँ के न्यूज़ भी देखे कुछ, तो वहाँ भी एक्सेजरेट होता रहा, हमारे यहाँ भी था। पर हमने क्या किया, कुछ अच्छे सोर्सेस, मतलब जो भी वेरीफाइड ANI के यूट्यूब और इन हैंडल्स को ट्रैक करके फिर अच्छी न्यूज़, मतलब सोर्स न्यूज़ को फॉलो किया। नहीं तो इतनी बकवास न्यूज़ आती है कि क्या ही बोलोगे। हाँ क्या बोल रहे हो ओलू? हाँ ओ ओली का कंप्यूटर। अच्छा आपको कंप्यूटर दिखाता हूँ इसका, देखो क्या अलग कर रखे हैं इसने। तोड़ दिया इसको। ये देखो ओली ने अपने लैपटॉप के है ना बेहाल कर रखा है, इसको अस्थि पंजर तोड़ रखे हैं। वो यहाँ से इस पे ना एक दिन ऐसे ऐसे तोड़ दिया इसको, ऐसे तोड़ दिया ऐसे जोर लगा के। हाँ ओलू क्यों तोड़ा आपने ये देखो इसका लैपटॉप। फिर भी मैं टूटा हुआ लैपटॉप भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखो इस तरीके का लैपटॉप है जिसका यहाँ अटक जाता था, उसको रुक जाओ मैं चलाऊँ, गाना चलेगा अब। ये गाने वाने चलता है, इसमें ABCD चलती है। कहती क्या उसमें हो सकता है मोड़ा मंडी के पास में पाकिस्तानियों ने किया बड़ा धमाका। रील्स का तो खतरनाक ही है काम, मतलब कुछ भी आ जाता है भाई। जयपुर तक पहुंचने के लिए उसके 7 पीढ़ी क्या 700 जन्म लेने पड़ेंगे और उसके बाद भी मारा जाएगा पहले ही। सो भाई आज का दिन बढ़िया रहा। ऑफिस में दुनिया भर के काम किए, घर आ गए और डिनर विनर तो वहीं हो गया था। अब ओली के साथ खेलूँगा। ये मेरा टिपिकल रूटीन है जब मैं वर्किंग होता हूँ, मंडे टू फ्राइडे मेरा 5 डेज अ वीक ऑफिस है। सो मेन मेरा स्ट्रेस इस मुंबई रहने में ट्रैवलिंग है। और ट्रैवलिंग के अलावा जो सबसे बाद का इशू है वो है थोड़ा वेदर से इशूज़, बिकॉज मेरे को वेदर मतलब कैसे समझाऊँ मैं आपको। यूँ मान लो कि जयपुर में ड्राई वेदर है पूरा, ह्यूमिडिटी लेवल अभी जब 20-25 या 15 के लेवल रहता है। यहाँ 90 और 75 80 प्लस के आसपास का ह्यूमिडिटी रहता है, उससे मुझे है एलर्जी और वो करती है मुझे बहुत परेशान। तो वो चल रहा है। और ये ओलू ची ची कर रहा है। हाँ ओलू ओए नहीं हाँ देखो कैसे चलाता है ये, अलग अलग पकड़ रखा है इसको। इसी नहीं तो तोड़ा है। अभी तो तोड़ेगा ही ना। ओलू क्या कर रहे हो? ओलू क्या कर रहे हो? ओलू बेटू लड्डू इससे दबा रहे थे, किससे दबा रहे? देखना ओली कितना प्यार से अच्छे से बाय बोलता है। ओली बोलो बाय 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 बोलो बाय 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 करो, बाय। वो डिम हो गया। ओली बाय करो। ओली से बाय बाय। इस व्लॉग को करते ही एंड। होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस